हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन अरीना खुदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है एग्रीकल्चर, कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। गांव में बसता है भारत, और गांव का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एग्रीकल्चर से जुड़ा है, कृषि से जुड़ा है। तो आज हम भारतीय कृषि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें कृषि की परिभाषा का ज्ञान होना जरूरी है। कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एग्री या ग्रोस, जिसका अर्थ है भूमि, और कल्चर का अर्थ है जुताई, अर्थात भूमि की जुताई को कृषि कहते हैं। कृषि के अंतर्गत फसलों को उगाना, फल फूल उगाना आदि, पशुपालन भी इसमें शामिल होते हैं। आज हम भारत में कृषि के जो विभिन्न ढंग अपनाए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कृषि करने का जो पहला ढंग है जिसमें अधिकतर भारतवासी लगे हुए हैं, पहला है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जिसमें किसान अपने परिवार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कृषि करता है। जैसे उसको परिवार के लिए खाद्यान्नों की जरूरत होती है, कुछ भूमि पर वह खाद्यान्न उगाता है, कुछ तिलहनों की जरूरत, तेल देने वाली फसलों को उगाता है, तेल की जरूरत होती है घर पे, कुछ दलहन, कुछ खेत के कुछ हिस्से पर दालों की खेती करता है। तो इस प्रकार अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए, परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो कृषि की जाती है उसको निर्वाह कृषि कहते हैं। व्यापारी कृषि, नकदी फसलें भी कहते हैं इनको। जब किसान अपने खेत में व्यापार की दृष्टि से फसलें उगाता है, अपने खेत में ऐसी फसलें उगाता है जिनका घर पर उपयोग न होकर के बाजार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर खेती की जाती है, तो उस प्रकार की फसलों को, उस प्रकार की कृषि करना व्यापारिक कृषि कहलाता है। स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि एक ऐसी कृषि होती है जिसमें किसान स्थान बदल कर कृषि करता है। आज एक स्थान पर कृषि कर रहा है किसान, फिर उस स्थान की उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई, किसी दूसरे स्थान पर जाकर वनों को, झाड़ियों को साफ करके, जला करके उस स्थान पर कृषि करने लगता है, और फिर उस स्थान की 2-3 वर्ष के बाद उस स्थान की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, तो और अगले स्थान पर जाकर के वह कृषि करने लगता है। तो इस प्रकार की कृषि जो पिछड़े हुए इलाके होते हैं, जिनको ये पता नहीं होता कि भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाई भी जा सकती है, रासायनिक खादों का प्रयोग करके, उर्वरकों का प्रयोग करके इस भूमि की उपजाऊ शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, जिन लोगों को ये ज्ञान नहीं होता वे इस प्रकार की कृषि करते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में इस प्रकार की कृषि आज भी की जाती है। उत्तर पूर्व भारत में इस स्थानांतरित कृषि को वे झूम खेती कहते हैं। झूमी कृषि। स्थानांतरित कृषि का ही नाम है ये गहन कृषि। अगले प्रकार की कृषि है गहन कृषि। गहन कृषि वह कृषि होती है जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है। जनसंख्या ज्यादा है, खेत छोटे हैं, तो उस क्षेत्र में
अच्छे बीजों, अच्छी खाद, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके छोटे खेत से ज्यादा उपज ली जाती है। इस गहन खेती में ज्यादा कार्य हाथ से किए जाते हैं, श्रम ज्यादा होता है, इसमें मशीनों का प्रयोग कम होता है, खेत छोटे होते हैं, तो खेत को बोने से लेकर काटने तक का अधिकतर काम हाथ से होता है। यह उन भागों में होता है जहां जनसंख्या ज्यादा है, खेत छोटे हैं। जैसे भारत में ज्यादातर गहन खेती की जाती है क्योंकि ज्यादा जनसंख्या है और कृषि योग्य भूमि कम है, तो भारत में गहन खेती की जाती है। विस्तृत कृषि, विस्तृत कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या कम है और खेत बहुत बड़े बड़े हैं। फसल को बोने से लेकर काटने तक का सारा काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। जैसे यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर बहुत बड़े बड़े कृषि फार्म है, तो वहां पर फसल को बोने से लेकर काटने तक का सारा काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि को हम विस्तृत कृषि कहते हैं। रोपण कृषि, अगला कृषि का प्रकार है रोपण कृषि। रोपण कृषि एक प्रकार की कारखाना पद्धति है। इसमें एक बार फसल को रोपकर, एक बार पौधे रोपकर उससे कारखानों की तरह, जिस प्रकार एक बार कारखाना लगाने के बाद उससे उत्पादन मिलता रहता है, उसी प्रकार इस प्रकार की जो रोपण कृषि है उसमें एक बार पौधे रोपकर कई वर्षों तक उससे उत्पादन हमें मिलता रहता है। जैसे भारत में चाय की कृषि है, कहवा की कृषि है, रबड़ की कृषि है, तो ये रोपण कृषि के उदाहरण है। एक बार पौधे रोपकर उनसे लगातार उत्पादन हमें मिलता रहता है, तो इस प्रकार की कृषि को रोपण कृषि कहते हैं। सहकारी कृषि, सहकारी कृषि ऐसी कृषि है जिसमें कई किसान मिलकर एक सहकारी समिति बना लेते हैं और वे अपने खेतों को इकट्ठा करके कृषि करते हैं। इसमें भी कई किसान मिलकर कृषि यंत्र भी खरीद लेते हैं, पानी की व्यवस्था भी कर लेते हैं। तो अलग अलग ये व्यवस्था वे नहीं कर सकते, कई किसान मिलकर कृषि यंत्र भी खरीद सकते हैं, पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं, तो आराम से वे कृषि कर लेते हैं। तो कई किसान मिलकर अपने खेतों को इकट्ठा करके जब कृषि करते हैं, सहकारी समिति बनाते हैं, तो उस प्रकार की कृषि को सहकारी कृषि कहते हैं। अगली है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि उस कृषि को कहते हैं जब किसान अपने खेत में फसल उगाने के साथ साथ चारे की फसलें भी उगाता है। मतलब कृषि करने के साथ साथ किसान पशु भी पालता है और पशुओं के लिए अपने खेत में चारे की फसलें भी उगाता है। तो कृषि के साथ साथ पशु पालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। तो ये कृषि के मुख्य ढंग थे, हमारे देश में जो कृषि की जाती हैं उसके मुख्य ढंग थे। इनके विषय में हमने जाना। मुझे आशा है अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। आगे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सहकारी कृषि, सहकारी कृषि ऐसी कृषि है जिसमें कई किसान मिलकर एक सहकारी समिति बना लेते हैं और वे अपने खेतों को इकट्ठा करके कृषि करते हैं। इसमें भी कई किसान मिलकर कृषि यंत्र भी खरीद लेते हैं, पानी की व्यवस्था भी कर लेते हैं। तो अलग अलग ये व्यवस्था वे नहीं कर सकते, कई किसान मिलकर कृषि यंत्र भी खरीद सकते हैं, पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं, तो आराम से वे कृषि कर लेते हैं। तो कई किसान मिलकर अपने खेतों को इकट्ठा करके जब कृषि करते हैं, सहकारी समिति बनाते हैं, तो उस प्रकार की कृषि को सहकारी कृषि कहते हैं। अगली है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि उस कृषि को कहते हैं जब किसान अपने खेत में फसल उगाने के साथ साथ
चारे की फसलें भी उगाता है। मतलब कृषि करने के साथ साथ किसान पशु भी पालता है और पशुओं के लिए अपने खेत में चारे की फसलें भी उगाता है। तो कृषि के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। तो ये कृषि के मुख्य ढंग थे। हमारे देश में जो कृषि की जाती हैं उसके मुख्य ढंग थे। इनके विषय में हमने जाना। मुझे आशा है अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। आगे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।